कर दिया कि आदमी के भीतर कोई आत्मा नहीं, नहीं, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि मैकेनिज्म जो शरीर का था, उसे हम आत्मा को इसलिए बदलना पड़ता था कि वो जरा जीर्ण हो गया था। अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हृदय बदला जा सकता है, आंख बदली जा सकती है, हाथ पैर बदले जा सकते हैं, तो आत्मा को शरीर बदलने की जरूरत ना रही। पुराने घर से काम चल जाएगा, रिपेयरमेंट हो गया है। उससे कोई आत्मा नहीं है, ये दूर से भी सिद्ध नहीं होता। और ये भी हो सकता है कल कि विज्ञान टेस्ट ट्यूब में जन्म को, जीवन को पैदा कर सके, और तब शायद वैज्ञानिक इस भ्रम में पड़ेगा कि हमने जीवन को जन्म दे लिया। वो भी गलत है, वो भी मैं कह देना चाहता हूं, उससे भी कुछ सिद्ध नहीं होता। मां और बाप मिलके क्या करते हैं मां के पेट में? एक पुरुष और एक स्त्री मिलके क्या करते हैं स्त्री के पेट में? आत्मा को जन्म नहीं देते। दे जस्ट क्रिएट ए सिचुएशन। वे सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं जिसमें आत्मा प्रविष्ट हो सकती है। मां का और पिता का अणु मिलकर एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर पैदा करते हैं, एक सिचुएशन जिसमें कि आत्मा प्रवेश पा सकती। कल ये हो सकता है कि हम टेस्ट ट्यूब में ये सिचुएशन पैदा कर दें। इससे कोई आत्मा पैदा नहीं हो रही। मां का पेट भी तो एक टेस्ट ट्यूब है, एक यांत्रिक व्यवस्था है, वो प्राकृतिक है। कल विज्ञान ये कर सकता है कि प्रयोगशाला में जिन जिन रासायनिक तत्वों से पुरुष का वीर्याणु बनता है और स्त्री का अणु बनता है, उन रासायनिक तत्वों की पूरी खोज और प्रोटोप्लाज्म की पूरी जानकारी से यह हो सकता है कि हम टेस्ट ट्यूब में रासायनिक व्यवस्था कर ले। तब जो आत्माएं कल तक मां के पेट में प्रविष्ट होती थी, वे टेस्ट ट्यूब में प्रविष्ट हो जाएंगी। लेकिन आत्मा पैदा नहीं हो रही, आत्मा अब भी आ रही है। जन्म की घटना दोहरी घटना है, शरीर की तैयारी और आत्मा का आगमन, आत्मा का उतरना। आत्मा के संबंध में आने वाले दिन बहुत खतरनाक और अंधेरे होने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान की प्रत्येक घोषणा आदमी को यह विश्वास दिला देगी कि आत्मा नहीं है। इससे आत्मा असिद्ध नहीं होगी, इससे सिर्फ आदमी के भीतर जाने का जो संकल्प था वो क्षीण होगा। इससे सिर्फ अगर ये आदमी को समझ में आने लगा कि ठीक है, उम्र बढ़ गई, बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा होने लगे, अब कहां है आत्मा, इससे आत्मा असिद्ध नहीं होगी। इससे सिर्फ आदमी का जो प्रयास चलता था अंतस की खोज का, वो बंद हो जाएगा। और ये बहुत दुर्भाग्य की घटना घटने वाली है जो आने वाले 50 वर्षों में घटेगी। इधर 50 वर्षों में, पिछले वर्षों में उसकी भूमिका तैयार हो गई। दुनिया में आज तक पृथ्वी पर दीन लोग रहे हैं, दरिद्र लोग रहे हैं, दुखी लोग रहे हैं, बीमार लोग रहे हैं, उनकी उम्र कम थी, उनके पास भोजन अच्छा था, कपड़े न थे अच्छे, लेकिन आज तक आत्मा की दृष्टि से दरिद्र लोगों की संख्या जितनी आज है उतनी कभी भी नहीं थी। और उसका कुल एक ही कारण है कि भीतर कुछ है ही नहीं, तो जाने का सवाल क्या है। एक बार अगर मनुष्य जाति को यह विश्वास आ गया कि भीतर कुछ है ही नहीं, तो वहां जाने का सवाल खत्म हो जाता है। आने वाला भविष्य अत्यंत अंधकारपूर्ण और खतरनाक हो सकता है। इसलिए हर कोने से इस संबंध में प्रयोग चलते रहने चाहिए कि ऐसे लोग खड़े होकर घोषणा करते रहें, सिर्फ शब्दों की और सिद्धांतों की नहीं, गीता और कुरान और बाइबल की पुनरुक्ति की नहीं, बल्कि घोषणा कर सकें जीवंत कि मैं जानता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं। और न केवल ये घोषणा शब्दों की हो, ये उनके सारे जीवन से प्रकट होती रहे, तो शायद हम मनुष्य को बचाने में सफल हो सकते हैं। अन्यथा विज्ञान की सारी विकसित अवस्था मनुष्य को भी एक यंत्र में परिणित कर देगी। और जिस दिन मनुष्य जाति को यह ख्याल आ जाएगा कि भीतर कुछ भी नहीं है, उस दिन शायद भीतर के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कहना कठिन। आज तक भी अधिक लोगों के भीतर के द्वार बंद रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक साहसी व्यक्ति भीतर की दीवारें तोड़ के घुस जाता है।
कभी कोई एक महावीर, कभी कोई एक बुद्ध, कभी कोई एक क्राइस्ट, कभी कोई एक लाओस से तोड़ देता है दीवार और भीतर घुस जाता है। उसकी संभावना भी रोज रोज कम होती जा रही है। हो सकता है 100-200 वर्ष बाद, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं कहता हूं जीवन है, मृत्यु नहीं है, 100-200 वर्ष बाद मनुष्य कहे कि मृत्यु है, जीवन नहीं है। इसकी तैयारी तो पूरी हो गई है। इसको कहने वाले लोग तो खड़े हो गए हैं। आखिर मार्क्स क्या कह रहा है? मार्क्स ये कह रहा है कि मैटर है, माइंड नहीं है। मार्क्स ये कह रहा है कि पदार्थ है, परमात्मा नहीं है। और जो तुम्हें परमात्मा मालूम होता है वो भी बाई प्रोडक्ट है मैटर की, वो भी पदार्थ की ही उत्पत्ति है, वो भी पदार्थ से ही पैदा हुआ है। मार्क्स ये कह रहा है कि जीवन नहीं है, मृत्यु है, क्योंकि अगर आत्मा नहीं है, पदार्थ है, तो फिर जीवन नहीं है, मृत्यु है। मार्क्स की इस बात का प्रभाव बढ़ता चला गया है। ये शायद आपको पता ना होगा, दुनिया में ऐसे लोग रहे हैं हमेशा जिन्होंने आत्मा को इंकार किया है, लेकिन आत्मा को इंकार करने वालों का धर्म आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। मार्क्स ने पहली दफा आत्मा को इंकार करने वाले लोगों का धर्म पैदा कर दिया है। नास्तिकों का अब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। चारवाक थे, बृहस्पति थे, एपिकुरस था, दुनिया में अद्भुत लोग हुए जिन्होंने ये कहा कि नहीं है आत्मा, लेकिन उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड, उनका कोई चर्च, उनका कोई संगठन नहीं था। मार्क्स दुनिया में पहला नास्तिक है जिसके पास ऑर्गेनाइज्ड चर्च है, और आधी दुनिया उसके चर्च के भीतर खड़ी हो गई। और आने वाले 50 वर्षों में बाकी आधी दुनिया भी खड़ी हो जाएगी। आत्मा तो है, लेकिन उसको जानने और पहचानने के सारे द्वार बंद होते जा रहे हैं। जीवन तो है, लेकिन उस जीवन से संबंधित होने की सारी संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं। इसके पहले कि सारे द्वार बंद हो जाएं, जिनमें थोड़ी भी सामर्थ्य और साहस है, उन्हें अपने पर प्रयोग करने चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए भीतर जाने की, ताकि वे अनुभव कर सकें। और अगर दुनिया में 100-200 लोग भी भीतर की ज्योति को अनुभव करते हो तो कोई खतरा नहीं है। करोड़ों लोगों के भीतर का अंधकार भी थोड़े से लोगों की जीवन ज्योति से दूर हो सकता है, टूट सकता है। एक छोटा सा दिया और न मालूम कितने अंधकार को तोड़ देता है। अगर एक गांव में एक आदमी भी है जो जानता है कि आत्मा अमर है, उस गांव का पूरा वातावरण, उस गांव की पूरी हवा, उस गांव की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटा सा फूल खिलता है और दूर दूर के रास्तों पर उसकी सुगंध फैल जाती। एक आदमी भी अगर इस बात को जानता है कि आत्मा अमर है, तो उस एक आदमी का एक गांव में होना पूरे गांव की आत्मा की शुद्धि का कारण बन सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में कितने